ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट मुझे आज अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के सभी त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त और यथार्थ टीचर आत्माओं का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की जो मुरली है उस दुनिया में भी एक आदरणीय सम्मानीय प्रोफेशन करके टीचर का गाया जाता है ना। तो वहां पर भले ही कैटेगरी वाइज टीचर का उतना ऊंचा स्थान नहीं होता है, लेकिन एक रिस्पेक्टेड होता है, राइट। उससे ज्यादा कहीं ज्यादा दूसरे प्रोफेशन को ऊंचा माना जाता है, लेकिन ये रिस्पेक्टेड होता है। तो यहाँ पर जो है, जो भी ऊंची स्थितियां है, सबसे जो ऊंचा पुरुषार्थ है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, उसका जो बेसिक फाउंडेशन है, मतलब बेसिक पहले आपको टीचर बनना पड़ेगा, है ना। तो टीचर एक ऐसी स्टेप है, टीचर बनना एक ऐसी स्टेप है जो आपके उड़ती कला को, चढ़ती कला को, श्रेष्ठ पुरुषार्थ को दर्शित करता है, प्रतीत करता है। तो इसीलिए ये ज्ञान मार्ग में सबसे ऊंचा प्रोफेशन की तरह है। जैसे टीचर बहने कहो, है ना, और जो भी अपने पुरुषार्थ के आधार पर टीचर बनता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा त्याग किया है, तपस्या किया है, ऐसी त्याग तपस्या से युक्त सेवा की है, तब जाके उनको ये टाइटल प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं होता है, भले ही वो टीचर की सीट पर हो, लेकिन बाबा ने आज की मुरली में बताया है कि कौन यथार्थ टीचर है ना। कि बाकियों की तरह उनका पुरुषार्थ कहो, तपस्या कहो या फिर चेकिंग कहो, कैसे अलग होनी चाहिए और महीन होनी चाहिए। तो टीचर एक बिगनिंग है श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर बढ़ने का और बढ़ाने का, क्योंकि सैंपल है। टीचर भी क्या है, एक सैंपल है। जैसे गृहस्थ व्यवहार में रहते भी अगर कोई पुरुषार्थ कर रहा है, जैसे हम सभी कर रहे हैं, है ना, तो उनको भी टीचर कहेंगे, कह सकते हैं। तो वह भी एक सैंपल है। लेकिन फिर सेंटरों पर जो समर्पित होकर बैठते हैं, वो भी क्या है, सैंपल है। तो टीचर एक सैंपल है जिस जो बाबा की नजर में ऊंचा श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, ऊंची अवस्था को पाने वाला है। तो सैंपल को वही उसी को रखते हैं ना, ताकि फिर उसे देख और भी फॉलो करे। तो इस तरह से ये आज का जो प्रोफेशन है बाबा की नजर से यथार्थ टीचर का, सिर्फ टीचर नहीं कहा बाबा ने, यथार्थ टीचर कहा। तो जरूर उसके पीछे कोई महीन और गहराई वाली बातें बाबा ने आज की मुरली में बताई ही है। तो आज की मुरली बाबा बता रहे हैं कि जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो स्वीकार करने का, त्याग करने वाला क्या है, टीचर है। फिर बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है, त्याग त्याग क्या त्याग, पर त्याग किसे नहीं कहेंगे और त्याग किसे कहेंगे, ये दोनों बातें आज बाबा ने स्पष्ट की है। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे टीचर बनना भी एक स्टेज को प्राप्त करना है, तो जाहिर है कि बहुत सारी विधियों को उसने, उस आत्मा ने अपनाया है, तब जाके उसके सामने फिर क्या आता होगा, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि स्वरूप की प्रारब्ध भी उनको
प्राप्त होती है। लेकिन कब प्राप्त होती है? अगर उसको यहीं पे स्वीकार किया, तो प्रारब्ध को यहीं पर स्वीकार किया, तो भविष्य में फिर प्रारब्ध के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो साइड सीन की तरह है, तो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है। फिर बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए तपस्या त्याग भी चाहिए। फिर कई टीचर को लगता है कि भाई हमारी उतनी सर्विस क्यों नहीं बढ़ती है, मतलब मेहनत ज्यादा और सफलता क्यों है? तो इसका भी कारण आज बाबा ने बताया है। फिर बाबा चाहते हैं कि टीचर्स को सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए। हम्म, तो टीचर्स को कैसा होना चाहिए? सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। तो जहाँ त्याग और तपस्या की आकर्षण होगी, वहां सर्विस भी आकर्षित हो पीछे पीछे आएगी, है ना? तो या जहाँ पर सर्विस का कहो, सर्विस का मेन फाउंडेशन ही है त्याग और तपस्या, साधना। अगर वो आप करते हो, तो आपको सेवा के लिए, सेवा इस सब्जेक्ट के लिए अलग एफर्ट्स नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सैंपल बनने के बाद उसके पीछे स्वतः ही सब कुछ आता जाएगा, है ना? तो इसीलिए ज्ञान के सब्जेक्ट के बाद पहला जो सब्जेक्ट है, उसके बाद सीधे चौथे सब्जेक्ट पे जंप नहीं लेना है। योग से योग जहां पर आता है, वहां तपस्या और साधना करनी पड़ती है, और फिर धारणाएं कहीं होने से फिर वो स्टेज प्राप्त हो जाती है ना? और फिर उस स्टेज पर जाने से सेवा होती है। तो कईयों को ऐसे सेवा सब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है ना, तो कईयों को ऐसे लगता है कि हम इतनी बार ज्ञान में है, या फिर इतनी बार मुरलियां पढ़ रहे, तो सीधा अभी हम क्या करें? सेवा करें। बहुत मतलब माध्यम अपनाते हैं सेवा के लिए। तो चलो वो भी ठीक है। मतलब बच्चे अगर खेल कर भी शांत रहते हैं, या फिर कुछ ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी इनर प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन यथार्थ जो बात कहते हैं बाबा, बीच में के दो सब्जेक्ट को स्किप नहीं करना है ना? क्योंकि ज्ञान और सेवा, ये दो सब्जेक्ट बाबा बाबा के है ना, बाबा कराते हैं। और बीच में की जो दो सब्जेक्ट है, योग और धारणा, वो हमें करना है ना? ज्ञान भी बाबा देते हैं, और सेवा भी बाबा ही कराते हैं। कोई बोल नहीं सकता है मैं करती हूँ या फिर मुझसे हो ना ना, बाबा ही कराते हैं। लेकिन कब कराते हैं? जैसे कोई भी चीज को हम यूज कब करते हैं, जैसे घर का ही लेते हैं, तो जब वो उस लायक हो, है ना? जैसे किचन में हो तो बर्तन साफ सुथरे हो तभी हम यूज करते, नहीं तो उसे यूज नहीं करते, या फिर धोकर यूज करते हैं। तो ऐसे ही बाहर भी जाते हैं तो साफ सुथरे कपड़े होते हैं अलमारी में, तो उसी को सेलेक्ट करते हैं, राइट? तो मतलब जो यूज करने के लायक है उसी को यूज करते हैं। तो बाबा भी यही करते हैं। योग धारणा में जिसमें कमांड लिया ज्ञान के आधार पर, तो उसे बाबा स्वयं यूज करके ही रहेंगे, और टीचर बनाएंगे भी, और उसके द्वारा औरों को भी टीचर बनाएंगे। तो इस तरह से आज बाबा कह रहे हैं, टीचर के लिए बहुत सारी बातें बताई है। तो मतलब हम सभी टीचर है। गॉडली स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट्स पढ़ाई करके क्या बनता है? उस वाले स्कूल में भी टीचर बनता है ना? तो यहाँ पर भी पढ़ाई इतनी जोर शोर से की है, त्याग, तपस्या, साधना, सब कुछ इतना यथार्थ किया है, तो उसका टीचर बनना पक्का है, राइट? कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के लिए वो बनकर रहेगा। अभी बाबा बता रहे हैं कि बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण क्या है। उसके लिए कुछ बातें बताई है बाबा ने। जैसे कदम कदम बाप की मत पर चलना, अर्थात साथ निभाना है। तो ये सबसे पहला और मुख्य लक्षण है जो बाबा से प्रीति निभाने वालों का है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा है कि अगर बाप द्वारा प्राप्त आपको बाप द्वारा कई सारी शक्तियां अगर आपको प्राप्त हुई है,
तो और फिर उसे आप जीवन में अप्लाई भी कर रहे हो, प्रैक्टिकली यूज भी कर रहे हो, तो जीवन में शक्तिपन की निशानियां क्या क्या दिखाई देगी। तो इस तरह से आज की मुरली है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मुरली का टाइटल है त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त सेवाधारी ही यथार्थ टीचर। मुरली की डेट है 20 अक्टूबर 1975। स्वयं के लिए बाबा कहते हैं सर्वस्व त्यागी अथक सेवादारी विश्व शिक्षक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। टीचर की तीनों बातें बाबा ने बताई कि एक टीचर में क्या होगा। जैसे बाबा में है सर्वस्व त्यागी, शरीर भी नहीं लेता है, तो पार्ट प्ले करने आता ही नहीं है, तो सिर्फ ज्ञान देने के लिए आता है, ना राजाई को भोगता है, मना ना कोई चीज को, मतलब कुछ भी नहीं, अभोक्ता है ना, तो त्याग करता है। और फिर क्या करता है, अथक सेवा। जब से आया है एक दिन भी छुट्टी नहीं, और एक एक आत्मा पर इतना काम करना, इतना उसको धुलना, है ना। और फिर सभी को विश्व शिक्षक माना। सभी दुनिया में आज जितने भी शिक्षक है ना, तो अपने अपने लिमिट माना हद है उन शिक्षकों की, चाहे कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो। ज्यादातर ज्यादा करके आदर्श शिक्षक करके पुरस्कार मिलता है और कुछ नहीं। लेकिन बाबा जो है विश्व का शिक्षक है, पूरे विश्व की आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। टीचर्स अर्थात सेवाधारी, सेवाधारी अर्थात त्याग और तपस्वी मूर्त। तो टीचर्स को भी कैसा रहना है, अथक सेवाधारी। टीचर्स को अपने अंदर महीन रूप से चेकिंग करनी चाहिए, मोटे रूप से नहीं, लेकिन महीन रूप से। वह यही है कि सारे दिन में सर्व प्रकार के त्याग मूर्त रहे, अथवा कहीं त्याग मूर्त के बजाय कोई भी वस्तु स्वीकार करने वाले बने। भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं आती है, सेंटरों पे कहो, सामने कहो, है ना। तो कुछ न कुछ प्राप्ति होने के कारण कुछ देना भी चाहती है, किसी न किसी स्वरूप में। तो बाबा पूछ रहे हैं कि सारे दिन में त्याग मूर्त रहे। त्याग मूर्त के बजाय कोई वस्तु के प्रति आकर्षण होकर उसे स्वीकार तो नहीं किया ना। जो त्याग मूर्त होगा वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। जिसे त्याग करने से इतनी सारी शक्तियां, प्राप्तियां, सिद्धियां प्राप्त हो रही है बाबा बाबा से, भला वो किसी आत्मा से क्यों लेने में इंटरेस्ट रखेगी, है ना। रखना ही नहीं है। हाँ, तो बाबा कहते हैं जो त्याग मूर्त होगा कभी भी, वह कभी भी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करेगा। आकर्षण कब होता है, जब हमारे पास उससे कम वाली वस्तु हो और सामने वाली अच्छी हो, तब आकर्षण होता है, तब बुद्धि जाती है, तब पसंद आता है। अगर उससे बढ़कर ही हमारे पास सारी चीजें हो तो हमें किसी चीज का आकर्षण हो ही नहीं सकता। जहां स्वीकार करने का संकल्प आया तो वहां तपस्या भी समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तपस्या समाप्त हो जाएगी। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। तो इस तरह से स्वीकार नहीं करना है। तो स्वीकार किया ना तो गाड़ी आगे जा रही है, बस रुक गए आप, तपस्या भी रुक गई, क्योंकि आकर्षण में ना मन बुद्धि ऊपर से हट गई। त्याग तपस्या मूर्त जरूर बनाएगा। जितना त्याग करेंगे उतना फिर एक तरस बाबा की याद में रह सकेंगे, टिक सकेंगे। जहां त्याग और तपस्या खत्म, वहां सेवा भी खत्म। बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, है ना, मतलब होंगे बाहर से भी सेवा करने वाले। हाँ, बाबा मुरली में लाते हैं, मतलब होंगे। बाहर से कोई कितने भी
रूप से सेवा करे परंतु त्याग और तपस्या नहीं, तो सेवा की भी सफलता नहीं। मतलब बाहर जितना भी नाम हो, शान हो और सब कुछ हो, लेकिन सफलता वाली सेवा उसे नहीं कहेंगे, है ना? क्योंकि अंदर से अगर त्याग और तपस्या नहीं, तो सेवा की भी सफलता नहीं। फिर अभी बाबा बताते हैं, किसे त्याग नहीं कहेंगे। ये भी स्पष्टता होनी चाहिए ना, कि भाई मुझे टीचर बनना है, त्याग करना है, तो कौन सी बातों का क्या करने से त्याग होगा और क्या करने से त्याग नहीं होगा, तो इसकी स्पष्टता भी होनी चाहिए ना। तो बाबा सबसे पहले बता रहे हैं कि त्याग किसे नहीं कह सकते हम। कई टीचर्स सोचती है कि सर्विस में सफलता क्यों नहीं, सर्विस में वृद्धि न होना वह तो और बात है। बाहर से भले दिख नहीं रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है, नाम नहीं हो रहा है, शान नहीं हो रही है ना? परंतु विधि पूर्वक चलना, यह है सर्विस की सफलता। बूंद बूंद से तालाब बनता है ना, तो बूंद बूंद आपकी विधि पूर्वक चल रही है, तो पेशेंस रखेंगे तो तालाब बनना ही है। दिख ही नहीं रहा, हो नहीं रहा है, मैं तो कर ही रही हूँ, तो नहीं बनेगा तालाब। तो इसीलिए विधि पूर्वक चलना, बूंद बूंद जमा करना है, तो यह है सर्विस की सफलता। तो वह तब होगी जब त्याग और तपस्या होगी। तपस्या के लिए क्या लगता है? पेशेंस लगते हैं, दृढ़ता लगती है ना? साधना और तपस्या, दृढ़ता और धीरज दोनों ही लगते हैं। तो सर्विस की सफलता भले बाहर से कैसी भी हो, लेकिन उसे आप ना देखते हुए, उसमें उसे देख डगमग ना होते हुए विधि पूर्वक चलते रहे, विधि विधि पूर्वक चलते रहे, त्याग और तपस्या करते रहे, तो सर्विस की सफलता हुई पड़ी है। मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, यह स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे, है ना? इतना गहरा है, इतना गहरा है कि पूरा ज्ञान का सागर है, और उसमें मैं अपने लाइफ में कर करके कितना करूंगी, बूंद के जितना भी किया तो भी बाबा चमका देगा, है ना? लेकिन हमारे हिसाब से बूंद मतलब छोटी नहीं है ना? तो बहुत है, तो इसीलिए पता नहीं है ना हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कर रहे हैं, करते भी रहना है। और उसके पहले ही हमने स्वयं को औरों के कहने से कुछ मान लिया, या कोई पोस्ट की वजह से मान लिया, तो इसे बाबा कहते हैं त्याग नहीं कहेंगे। चार लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, चार लोगों ने कहा कि बहुत पावरफुल योग है आपका, और पता नहीं बहुत तारीफ के शब्द कहे। चलो कहे तो कहे, लेकिन आपने अगर स्वीकार किया, तो बाबा कहते हैं यह त्याग नहीं है। दूसरा भले ही कहे, परंतु स्वयं स्वयं को न कहे। अगर स्वयं स्वयं को कहते हैं, तो इसको भी स्व अभिमान ही कहेंगे। अभिमान या अपमान, ये दो ऐसी फीलिंग्स है जो बॉडी कॉन्शियस में रहने से आ जाती है ना? अभिमान नहीं होगा ना, तो अभिमान जहाँ फील होता है ना, तो जरूर उस आत्मा को अपमान भी फील होगा। ये दोनों निशानियां हैं। अगर अभिमान फील होता है, दैट मीन्स आपको अपमान भी फील जरूर होगा। ठीक है, तो ये साइन है। फिर बाबा कहते हैं त्याग अर्थात क्या है? त्याग की परिभाषा साधारण नहीं, यह मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनाने वाली आत्माएं भी करती है। मोटे रूप का क्या आ गया? बाहर का सारा। स्थूल दिनचर्या निमिनाथ की तरफ फॉलो कर रहे हैं, तो स्थूल दिनचर्या में सालों से चल रहे हैं, लेकिन अंदर की दिनचर्या अभी तक बनी ही नहीं। मन की जो दिनचर्या बननी चाहिए, मन की
देखो दिनचर्या क्यों बनाते हैं? सब कुछ सफल करने के लिए। अगर मन की दिनचर्या बन रही है तो सब कुछ सफल होगा, अर्थात संकल्प भी कम खर्च वाला नशीन वाले बन जाएंगे, राइट। उत्पत्ति ही संकल्पों की ऐसी होगी जो सिद्धि भी होगी और जरूरी होंगे, वही हो निर्माण होंगे। व्यर्थ और निगेटिव कम कम बहुत ही कम होते जाएंगे। तो यह है मन की दिनचर्या की सेट होने का रिजल्ट। फिर इसके बाद क्या होगा? सारी जो ऊंची अवस्थाएं हैं उसके अधिकारी बनते जाएंगे, है ना। जो योग की गहराई में जाएंगे, ज्ञान अलग से समझ आएगा, धारणा में चमक आएगी। ऐसी सारी बातें ऊंची पुरुषार्थ की होने लगेगी मन की दिनचर्या की सेट होने से। तो फिर बाबा कहते हैं, मोटे रूप का त्याग तो प्रजा बनने वाली आत्माएं भी करती है, परंतु जो निमित्त बनते हैं उनका त्याग महीन रूप में है। कैसा है? महीन रूप में है। तो निमित्त और प्रजा बनने वाली का पुरुषार्थ का डिफरेंस बताया बाबा ने। हाँ, मोटे रूप का सभी जो करते मोटा मोटा पुरुषार्थ, कई तो इतने में ही खुश होते कि हम 20 साल से ज्ञान में चलते, हम 30 साल से ज्ञान में चलते हैं, इसमें ही खुश होते हैं, है ना। तो ये मोटे रूप का पुरुषार्थ हुआ, मोटे रूप की समझ हो गई, मोटे रूप की बुद्धि बुद्धि हो गई। तो जो निमित्त बनते हैं ना, उनका सब कुछ फिर महीन होता है। त्याग भी महीन, दिखावे वाला नहीं कि मैंने इतना किया, मैंने वो किया। एक्चुअली बाबा ही कराता है और आप बोलते हो कि मैंने किया, नहीं। बाबा जो कराते हैं इस दुनिया की मना अनचाही बातों का त्याग कराते हैं, लेकिन जो आत्मा में उसके बदले में भरते हैं ना, वो कई गुना ज्यादा होता है, ज्यादा श्रेष्ठ होता है, जन्म जन्म चलने वाला होता है। तो इस दुनिया में हम कोई भी त्याग करें, कराता बाबा ही है, सिर्फ हमें इच्छा होनी चाहिए और अंदर से दिल होनी चाहिए। तो ये महीन रूप में वो निमित्त जो बनते हैं वो त्याग करते हैं। कोई भी पोजीशन को या कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा भी स्वीकार न करना, यह है त्याग। कोई कोई के द्वारा स्वीकार किया तो वो त्याग नहीं, और कोई के द्वारा भी स्वीकार नहीं किया तो यह है त्याग। आप डाउन टू अर्थ रहे, है ना। कहते हैं ना, कोई विशेषताओं से भरपूर है लेकिन कोई फेमस पर्सनालिटी है और पब्लिक पर्सनालिटी है, और हम कभी हमें उसे बात करने का मौका मिलता है, बात करके हम ये देखते हैं कि भाई इतना सब कुछ है, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन उसे तो बिल्कुल भी होश नहीं है इस बात का कि वो कितना बड़ा है, कितना डाउन टू अर्थ होके बात किया मुझसे। तो मैं तो एकदम सिंपल, और मुझसे फिर भी डाउन टू अर्थ होके बात किया, तो वो उसका इमेज हमारे मन में और ही अच्छा होता है। तो मतलब उसने क्या किया कि मेहनत की, यथार्थ मेहनत की, अपने गोल को अचीव किया। उसमें कभी अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को कम नहीं किया, लेकिन उसकी जो प्राप्ति होते हुए भी उसने अपने आप को डाउन टू अर्थ रखा, है ना। तो स्वीकार नहीं किया। अंदर में होगा, अंदर में होगा, लेकिन किसी को बिहेव करते समय ऐसा दिखाया नहीं। तो यहाँ तो देखो भाई क्या बोलते हैं बाबा, देखो, नहीं तो कहावत है कि जो सिद्धि को स्वीकार करते तो वह करामत खैर खुदाई। फिर तो बाबा ही देखेगा। बाबा ही देता है और आप इधर स्वीकार भी कर रहे हो और स्वयं को वैसा मान के भी बैठे हो, तो फिर तो बाबा ही देखेगा। करामत खैर खुदाई, है ना। तो बाबा की अमानत है ना सब कुछ। तो स्वयं का समझना, उसे मानना और उस भूमिका में जाना, फिर तो बहुत कड़ी सजाए, कड़ी सजाए तो क्या, प्रारब्ध भी गायब हो जाएगी। तो यहीं पे स्वीकार कर लिया तो अभी देखो बाबा क्या कहते हैं, जो सिद्धि को स्वीकार करता है उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर भविष्य नहीं बनता है। हम्म तो यहाँ भी कोई सिद्धि को स्वीकार किया जो ज्ञान युग से प्राप्त हुआ मान व शान, तो यह भी विधि विधि का सिद्धि स्वरूप प्रारब्ध ही है। तो प्रारब्ध है, जो ज्ञान में अच्छे से विधि पूर्वक चल रहे हैं, तो सिद्धि स्वरूप बनना ये क्या है? प्रारब्ध है। तो इनमें से किसी को भी स्वीकार करना अर्थात सिद्धि को स्वीकार करना हुआ।
जो सिद्धि को स्वीकार करता है, उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म, फिर उसका भविष्य नहीं बनता। तो टीचर्स की चेकिंग बड़ी महीन रूप से हो, सेवाधारी के नाते से त्याग और तपस्या निरंतर हो। तपस्या अर्थात एक बाप की लगन में रहना, और कोई चीज उसे आकर्षित कर ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा से जो रस मिल रहा है, एक रस रहने का जो फल प्राप्त हो रहा है, वो और ही और खींचता रहेगा। तो उधर खिंचावट है तो इधर कोई भी चीज के प्रति खींच या आकर्षण हो ही नहीं सकती, चाहे कोई आत्मा हो, चाहे कोई चीज हो, चाहे कोई परिस्थिति हो, है ना। तो ये सारी स्टेजेस आते आते आती है, लेकिन ये होता है। अब इसके आगे क्या है, वो तो अनुभवी बनेंगे तब ही बता सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है, तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। ये जर्नी ऐसी है ना, मतलब हर एक बात का रिजल्ट क्या है, ज्ञान अगर आपको समझ आ रहा है तो आप क्या चाहेंगे, और मुझे समझना है। योग में अच्छी अनुभूति हो रही है तो उसका रिजल्ट, उसका फल स्वरूप क्या मिलेगा मिलेगा, और ही गहराई में आप जाएंगे, और ही बाबा के नजदीक अतीन्द्रिय सुख। फिर धारणा अगर आप यथार्थ कर रहे हैं, करने, तो उसकी फल प्राप्ति क्या होगी, और महीनता में आपकी धारणाएं जाएगी। और आप सेवा कर रहे हैं तो उसकी फल प्राप्ति क्या होगी, और सेवा बढ़ेगी, है ना। चारों ही सब्जेक्ट में और की तरफ ही आपका जर्नी बढ़ता भी रहे, और आपको इसकी ही प्यास रहे, यही रिजल्ट है। एंड पॉइंट इतना जल्दी नहीं, करते रहना है ना। थोड़ी सी सफलता मिली, अरे यहाँ पर मिली, लेकिन इसके आगे की यहीं पे स्वीकार कर लिया अभी, तो आगे की सफलता को कैसे पाओगी फिर, क्योंकि आगे भी कुछ है जरूर, है ना। आगे भी कुछ है जरूर। तो इस तरह से चारों सब्जेक्ट में और यही रिजल्ट होनी चाहिए, यही फल प्राप्ति होनी चाहिए, तब कहेंगे कि यथार्थ आपका जर्नी चल रहा है। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, कोई भी अल्पकाल के प्राप्त हुए भाग्य में यदि बुद्धि का झुकाव है, तो वह सेवा में सफलता मूर्त नहीं बन सकता। एक दो सेवाओं में सफलता मिलना अलग बात है, लेकिन आप जिस भी सेवा के लिए जितना भी एफर्ट्स ले रहे हो, जैसे संस्कार बन गया, सफलता मूर्त बन गए। सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए। त्याग का मतलब यह नहीं कि संबंध छोड़ यहाँ आकर बैठे, नहीं। महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग, और प्रकृति दासी का भी त्याग, यह है त्याग। तो ये सारा त्याग एकदम नेचुरल, बहुत हट से नहीं, नेचुरल। क्योंकि बहुत ये लास्ट जन्म है ना, तो महिमा शायद सुनने को कम मिलती होगी, लेकिन कम मिलती होगी, या फिर किसी स्वार्थ के वश मिलती होगी, है ना। तो वो भाती नहीं है आत्मा को, लेकिन बाबा का बनने के बाद जो बाबा महिमा की मालाएं पहनाते हैं, वो यथार्थ होती है। आकर्षण हो सकता है, लेकिन बाबा कहते हैं उसका भी त्याग करना पड़े, और सहजता से होता है। जिसमें जिसने सच में तपस्या साधना के आधार पर कुछ पाया है ना, तो उसे ये त्याग बहुत सहजता से होता है। अगर उतना एफर्ट्स नहीं है, उसका जर्नी वहीं तक है ना, वो जरूर स्वीकार करेगा, उस भूमिका में जाकर बैठेगा। मेरा तो इतना नाम है, मेरा तो इतना शान है, तो फिर आर्टिफिशियल बातों का आना शुरू, फिर क्या फर्क रहेगा हम ज्ञानी आत्माओं में, और दुनिया की ज्ञानी, सॉरी, दुनिया की नामी ग्रामी आत्माओं में कुछ फर्क नहीं रहेगा, राइट। तो बाबा कहते हैं महिमा का भी त्याग, मान का भी त्याग, और प्रकृति दासी का भी त्याग। ऐसा पहनना है, ऐसा खाना है, ऐसी सुविधाएं चाहिए, ये क्या हुआ, प्रकृति को दासी नहीं बनाया, आप उसके अधीन हो।
तो अधिकारी जब बनेंगे तो सब जगह पे सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, है ना? ठंड, गर्मी, कम जगह, ज्यादा जगह, अच्छा भोजन, ऐसा वैसा भोजन, इन सभी का कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह है त्याग। अभी फिर बाबा कहते हैं फिर देखो मेहनत कम, सफलता ज्यादा मिलेगी। ऐसा अगर आप करेंगे, ज्यादा मिलेगी, ज्यादा निकलेगी। अभी क्या है, अभी मेहनत ज्यादा और सफलता कम है। क्यों? क्योंकि अभी इन दोनों बातों में अर्थात त्याग और तपस्या की कमी है। जिसमें त्याग तपस्या दोनों है, वह है यथार्थ टीचर, अर्थात काम करने वाला टीचर। नहीं तो नाम मात्र का ही टीचर कहेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं टीचर्स को कैसे सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर को कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर टीचर कमजोर है तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर होंगे। जैसा बीज होगा वैसा ही तो फल आएगा ना। तो जितना बीज स्ट्रांग होगा, परफेक्ट होगा, यथार्थ होगा, तो इससे निकलने वाली आत्माएं भी वैसी ही होगी। इसलिए टीचर्स को सभी सब्जेक्ट्स में परफेक्ट होना चाहिए। टीचर्स का यह काम नहीं कि वह कहे कि क्या करूं, कैसे करूं, या कहे कि आता नहीं। यह टीचर के बोल नहीं, यह प्रजा के बोल है। दो बातें बताई बाबा ने आज की मुरली में प्रजा के बारे में, है ना? अभी बाबा बता रहे हैं जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी, वहां सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। ऐसे अपने को सफलता मूर्त समझती हो? चेक करो, कहीं ना कहीं रुकावट है, इसलिए सफलता मूर्त नहीं। जहाँ त्याग तपस्या की आकर्षण होगी, वहां सर्विस भी आकर्षित हो पीछे आएगी। समझा? ऐसे सफलता मूर्त टीचर बनो। ऐसे टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। ऐसे को कहते हैं लक्की, भाग्यवान। इसके लिए ही कहावत है, धूल भी सोना हो जाता है। धूल भी सोना हो जाएगा अर्थात सफलता मूर्त बन जाएंगे। टीचर्स ऐसे सफलता मूर्त है। नंबरवार तो होंगे, नंबरवार तो होंगे, लेकिन टीचर्स के नंबर तो आगे है। अच्छा, अगर ऐसी सफलता मूर्त न बनी हो तो अभी से बन जाना। हम्म, तो बाबा कहते हैं अभी तक नहीं बने हैं तो अभी से बन जाना। अभी बाबा बता रहे बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण क्या है। बाप, कदम कदम बाप की मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। बाप को जीवन साथी बनाया है, साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े। तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। तो इस दुनिया में भी क्या करते हैं, जिसके साथ प्रीति होती है तो उस प्रीति को निभाने के लिए उसके पसंद वाली बातें करते हैं, उसकी मत पर चलते हैं, है ना? तभी तो साथ निभाना कहते हैं। अगर ऐसा नहीं कर नहीं करेंगे तो साथ निभाना नहीं कहेंगे, है ना? तो बाबा कहते हैं ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीति लगाने वाले हो। दो कैटेगरीज है, मतलब प्रीति लगाना और जो प्रीति लगाई है उसे निभाना। तो पहली स्टेज हुई प्रीति लगाना और दूसरी फिर आगे निभाना। जैसे संबंध जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संबंधों को निभाना तब बड़ी बात हो जाती। कोई तो अब तक प्रीति लगाने में लगे हुए हैं, इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। सिर्फ प्रीति लगाई है ना, लेकिन जो कह रहा है बाबा, हम्म, महीनता से मोटे रूप, शुरू में आते हैं तो सारा पुरुषार्थ मोटे रूप के लेवल पर ही रहता है। 5-7 सालों तक तो मोटे रूप तक ही रहता है।
लेकिन कुछ परसेंटेज सूक्ष्म पुरुषार्थ का भी इनकारपोरेट होना चाहिए और होता रहता है। मोटे रूप का फास्ट होती है स्पीड, है ना? लेकिन सूक्ष्म की थोड़ी-सी उससे उसके कंपैरिजन में स्लो होती है, लेकिन प्राप्ति दोनों के पुरुषार्थ में सूक्ष्म में ज़्यादा होती है, ठहराव लाने वाली होती है, पर वो आती कब है? कांस्टेंट एफर्ट से, कंसिस्टेंट एफर्ट से, है ना? तो इसके लिए फिर जो सिर्फ बाबा बाबा कहते हैं मोटे रूप के पुरुषार्थ वाले हैं, अर्थात प्रीति लगाई हुई है, सिर्फ ज्ञान में चल रहे हैं, तो फिर क्या कहते हैं वो, जिस कोई थोड़ा कि बाबा हमारा तो योग ही नहीं लगता है, बुद्धि इधर उधर जाती रहती है। जिसको थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीति लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वह प्रीति में खोए हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं, है ना? भले वो स्थूल रूप से उनके लिए कुछ कर रहे हैं और अंदर से भी कनेक्टेड है। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध-बुध भूली हुई होती है। डिटैचमेंट का स्टेज पूरी तरह से आ चुका होता है। स्वयं के देह के प्रति भी और देह के संबंधियों के प्रति भी। सबसे पहले तो अपने देह के प्रति ही डिटैचमेंट आ गया ना, तो बाकी के कनेक्शन तो उसी से है ना, तो खटाक से वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाते हैं इन द सेंस अलौकिक बन जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं। तो इसीलिए वो भान नहीं रहता है कि फलाना मेरा बच्चा है, फलाने मेरे रिलेटिव्स है, फलाना ऐसे भाव नहीं रहते हैं। ये सारा देह के संबंध का रस क्या हो जाता है? नीरस बन जाता है, असार बन जाता है और वो बनना भी चाहिए। हुँ? जब ज्ञान मार्ग में जैसे बच्चा जब जन्म लेता है, तो जब वो बोलना सीखता है ना, तो कहते हैं सही ग्रोथ हो रही है इसकी, है ना? अच्छे से उस समय तक बोला नहीं, बात करना शुरू नहीं किया तो घबरा जाते हैं। अरे! ये इतने साल का हो गया फिर भी बात नहीं कर रहा है, इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, है ना? तो वहाँ पर देह के आधार पर आयु देखते हैं तो सोचते हैं कि इतने उम्र में बोलना ही चाहिए। तो उसे ग्रोथ का साइन मानते हैं कि नहीं-नहीं बच्चे का सब कुछ ठीक है, फिर वो बोलना सीख रहा है तो। तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा ही है। बहुत चुपुड़-चुपुड़ बातें करेंगे ना, तो बोलेंगे क्या पता नहीं क्या समझा है और क्या धारण किया और क्या योग है, कितना बात करता है। रिवर्स है, जब आत्मा की इनर ग्रोथ होती है, तो वाणी में कम-कम होता जाता है ना? तो वहाँ की ग्रोथ का जो कैलकुलेशन है या फिर डेफिनेशन है, वो कैसा है? यहाँ से बिल्कुल भी अलग है। तो कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेगा, सभी अपनी वीडियो को बंद करेंगे जिन्होंने भी चालू रखा है बाय मिस्टेक। तो इस तरह से आत्मा की ग्रोथ और शरीर की ग्रोथ उसमें वाणी में आना ग्रोथ समझते हैं, लेकिन यहाँ पर वाणी से परे होते जाना, कम-कम होते जाना, इसको इनर ग्रोथ समझते हैं, राइट? तो अभी बाबा कहते हैं आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे, है ना? अभी प्रश्न है बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में शक्तिपन की निशानी क्या दिखाई देगी? उत्तर है शक्तिपन की निशानी है कहीं भी किसमें आसक्ति न हो। दूसरा, शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर रहेगा। तो वो वाली शक्ति भी जब भरते हैं तो काम करने के लिए अच्छा लगता है ना, स्थूल रूप से। तो यहाँ पर भी जब आत्मिक शक्ति मतलब स्वरूप बन जाते हैं, आत्मा जब शक्ति स्वरूप बन जाती है तो वो हर एक प्रकार की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। किसी भी सेवा को ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, है ना? तो ज्यादातर ज्यादा सेवाओं के लिए तत्पर रहेंगे। सेवा में रहने वाले की कहीं भी आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती?
मिल रहा है ना सब कुछ, सेवा का मेवा हर प्रकार से बाबा से मिल रहा है, अंदर से भाव है, तो उसका मुआवजा बाबा भक्ति मार्ग में भी देता था इनडायरेक्टली। और यहाँ पर अगर डायरेक्टली आप बाबा के प्रति कुछ कर रहे हो, तो उसका मेवा किसी न किसी के हर एक रूप में मिलकर ही रहता है। तो भला कहाँ पर आसक्ति कैसे हो सकती है? सेवा करने वाले त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, इसलिए उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अर्थात उनको बॉडी कॉन्शियस नहीं होता। तीसरा, उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहती है। ऐसे शक्ति अवतार ही माया जीत बनते हैं। तो इस तरह से आज की मुरली रही। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। इस मुरली का सार है नंबर 1, सेवाधारी ही टीचर्स है और सेवाधारी त्याग तपस्या मूर्त अवश्य होगा। सर्विस में सफलता न मिलने का कारण त्याग तपस्या में कमी है। नंबर 2, कोई पोजीशन ब्रैकेट में लिखा है, मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, योगी हूँ, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे कोई भी पोजीशन वाले को कोई भी वस्तु को किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वीकार न करना, यह है त्याग और तपस्या, अर्थात एक बाप की याद में मगन रहना। नंबर 3, टीचर्स को सभी विषयों में परफेक्ट अर्थात संपूर्ण होना चाहिए। अगर टीचर्स कमजोर है, तो वह जिनके लिए निमित्त बनी है वह भी कमजोर होंगे। नंबर 4, जो सिद्धि को स्वीकार करता है, उसकी प्रारब्ध यहाँ ही खत्म हो जाती है। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। तो इस तरह से आज की मुरली है, टीचर टीचर पे स्टूडेंट के आगे का कदम टीचर बनना। उसके लिए बाबा ने ज्यादा मतलब प्रेरित भी किया है, और कैसे बनेंगे यह भी बताया है। तो बाबा की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे बाबा ने कहा था कुछ दिन पहले कि माया को ललकारने वाले और शक्तियों को ललकारने वाले, तो ये कौन होगा? टीचर होंगे, है ना, जिन्होंने त्याग और तपस्या के आधार पर अथक सेवादारी बनकर बाबा को टीचर बन के दिखाया है ना। तो बाबा ने सैंपल भी ऐसे ही रखे हैं। कोई आसान पोस्ट नहीं है टीचर बनना ज्ञान मार्ग में, है ना। इस सेंटरों पे भी देखो कई प्रकार की आत्माएं आती है, सभी को मैनेज करना, स्व का पुरुषार्थ संभालना, सबके पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना, कितनी ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तब जाके टीचर करके टाइटल मिलता है ना। तो लेकिन इसमें प्राप्ति भी बहुत है, जो करेगा वो पाएगा। फिर बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली के अनुसार कि कौन सी बात है जो तपस्या मूर्त आपको बना सकती है। ओम शांति दीदी। अ, बाबा ने कहा कि तपस्या मूर्त बनने के लिए हमें जो बाप की याद में मग्न रहना होगा। जी। और
ओम ओम शांति। शांति। अपनी हाँ महीन अंदर से अपनी महीन रूप से चेकिंग करना है। हाँ, ये भी है। और 4-5 बातें बताई है बाबा ने, ओम शांति जो दीदी। हाँ दीदी बाबा ने बोलिए। बाबा ने ये भी पॉइंट बोला है कि मतलब वही जो दिन में सर प्रकार के जो त्याग मुहूर्त वही होते हैं कि जो साधन और किसी भी वस्तु को स्वीकार ना करे। मतलब जो त्याग मुहूर्त होगा, अगर कभी भी कोई वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा और जहाँ स्वीकार करने का संकल्प आया तो वह तपस्या भी जो है समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि त्याग तपस्या मुहूर्त जरूर बनाएगा। जहाँ त्याग और तपस्या खत्म, वहाँ सेवा भी खत्म। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाहर से कोई कितने भी रूप से सेवा करे, लेकिन त्याग और तपस्या नहीं तो सेवा की सफलता भी नहीं। करेक्ट है ना। तो त्याग के बिना तपस्या मूर्त नहीं बनेगी। तपस्या मतलब क्या है? बाबा की याद हमें बनी रहे, ज्यादा से ज्यादा समय हम बाबा की याद में रहे और हम हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, ये महसूसता हमें आए। वो कब आएगी? जब आप बाकी जो पहले बातें करते थे बॉडी कॉन्शियस में, वो नहीं कर रहे, है ना। वो भी करेंगे और ये भी अनुभव होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। फिर बाबा ने क्या कहा कि किस बात को आप त्याग नहीं कहेंगे? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जो मोटे तौर पे जो हम त्याग करते हैं, उससे हम त्याग नहीं कहेंगे। त्याग जो हम महीन रूप से है, टीचर जो बाबा टीचर के लिए रिक्वायर कहते हैं कि जो महीन रूप से चेकिंग करके जो हम त्याग करते हैं, मान का, शान का, तो और उसे हम जो है त्याग कहेंगे। जी, त्याग दीदी किसे ओम नहीं कहे। शांति। हाँ हाँ। दीदी जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं ज्ञानी हूँ या योगी हूँ, ये सब स्वीकार करना, इसको भी त्याग नहीं कहेंगे। है ना। तो ये तो सब मानेंगे ही कि आप क्या हो, टीचर हो, इंचार्ज हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सब मानेंगे ही, है ना। आज 4 लोग मान रहे हैं, कल 4 करोड़ मानेंगे, लेकिन आप नहीं मानो। बाबा क्या कहते हैं? हाँ आप बाबा। नहीं मानो। हाँ क्योंकि बाबा। अभी कोई, हाँ हाँ बाबा कहते हैं दूसरा वरन दूसरा कोई कहे कि हाँ तुम यहाँ हो, ये हो, कोई मान सन दे, लेकिन खुद खुद को खुद इसको स्वीकार नहीं करना, ये है त्याग। हाँ, यह स्वीकार करना, यह त्याग नहीं है। और यह स्वीकार, सॉरी, ये सभी बातों को अगर हम त्याग करते हैं, इस सभी बातों को स्वीकार करते हैं, जैसे सभी तारीफ, इंचार्ज और ज्ञानी योगी, सभी बातों को, तो आप त्यागी नहीं हो। और आप अगर स्वीकार नहीं करते हो तो आप त्यागी हो, वाइस वर्सा है। हाँ, मतलब देखो इस तरह से, है ना। तो ये त्याग जो है, ये किस प्रकार का पुरुषार्थ है, किस रूप का है, महीन रूप का और पुरुष है। कौन, हाँ हाँ, और कौन ये करता है, कौन नहीं करता है, इसके बारे में भी बाबा ने बताया। क्या बताया? ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि मोटे रूप का जो त्याग है वो प्रजा बनने वाला आत्मा भी करते हैं, लेकिन जो निमित्त है वो हाँ मतलब महीन रूप का त्याग करना चाहिए। जी, है ना। अगर स्वीकार किया तो पिड़जा हो जाएंगे दीदी, पिड़जा में आएंगे फिर। नहीं, हाँ वो तो वो आएंगे, लेकिन वह हाँ, और करामत के वह करामत खैर खुदाई। हाँ, है ना। फिर तो बिल्कुल भी मतलब बाबा से फिर पाला पड़ेगा, किस रूप में पड़ेगा पता नहीं। और करामत खैर खुदाई, फिर तो बाबा ही संभालेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है ना, स्वीकार नहीं करना है। तो बाबा ने क्या बताया है कि अगर आप स्वीकार करते हो तो क्या होता है?
क्योंकि वो सिद्धि आपने स्वीकार की नहीं की, वो कोई गायब नहीं होने वाली, वो आपके ही जेब में रहने वाली है। ओनली द थिंग कि आपका उसको शो नहीं करना है, आपको स्वयं को उस भूमिका में नहीं जाना है। और अगर आप ये करते हो तो क्या होगा? ओम शांति दीदी। तो हाँ, बाबा ने ये कहा है कि आपका जो उसका प्रारब्ध है वो यहाँ ही आपको मिल जाएगा और खत्म हो जाएगा, तो जो भविष्य में हमें मिलना था वो नहीं मिल पाएगा अगर हम उसको यहाँ ही स्वीकार कर लेते हैं। जी, है ना? ओम शांति। तो जी, सही बताया। तो ये सिद्धियाँ क्या है? प्रारब्ध का स्वरूप है। या तो अभी उसे स्वीकार करो या फिर अभी नहीं किया तो फ्यूचर के लिए जमा हो जाएगा। तो प्रारब्ध का नाम ही है ना जमा होना, अर्थात भविष्य में उसको पाना है। अभी क्या करेंगे डूबती हुई दुनिया में, और सारी डिस्चार्ज बैटरी उनसे तारीफ सुन के क्या होगा, है ना? कुछ नहीं होगा। माना दुनिया की जो सारी डिस्चार्ज बैटरी है ना, हम तो चार्ज हो रहे हैं, लेकिन वो सारी डिस्चार्ज हो रही है, तो आगे जाकर वही बोलेगी या फिर अभी भी बोलती होगी संबंध संपर्क वाले, है ना? तो क्या करेंगे उसे लेकर? तो इसीलिए स्वीकार नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो बाबा क्या कहते हैं, कौन सी बात आप में निरंतर होनी चाहिए? क्योंकि ये एक सभी सेवादारी है ना हम। दीदी अपनी जो चेकिंग है वो निरंतर होना चाहिए, बाबा ने बोला है। और त्याग और तपस्या जो है सेवाधारी होने के नाते वो निरंतर होती रहे, और एक बाप की लगन में ये जी, मगन रहना है। हाँ, है ना? तो ये सारी बातें चेकिंग करना है, चेंज करेंगे तो फिर तपस्या निरंतर हो जाएगी। तपस्या निरंतर होना अर्थात बाप की लगन में, सदा बाप की लगन में रहना। फिर बाबा ने क्या कहा कि तब सफलता मूर्त बनने के लिए क्या चाहिए? ओम शांति दीदी। दीदी हम शांति। प्रारब्ध काल का प्राप्त हुए भाग्य भाग्य में बुद्धि का अगर झुकाव रहेगा तो सेवा में सफलता नहीं मिल पाएगा। तो उसका अगर नहीं झुकाव होगा तो ये सफलता मूर्त हो पाएगा। जी, है ना? तो सफलता मूर्त बनने के लिए त्याग और तपस्या चाहिए, है ना? त्याग मतलब ऐसा भी नहीं कहा कि सब छोड़ के इधर आके बैठ जाओ। कहा मधुबन में कौन सी बातों का त्याग होना चाहिए? संबंध ओम जो शांति भी दीदी। ऐसे संबंध है। हाँ, तापसी बहन महिमा, बताइए। हम महिमा की त्याग, मान और शान की त्याग, और प्रकृति दासी भी उसका भी त्याग, ये सब का हाँ, त्याग चाहिए। है ना? त्याग चाहिए क्योंकि जैसे ही इस मार्ग में चलने लगते हैं तो कुछ तो अलग तो करते ही है, तो कुछ अलग प्राप्ति झलकती भी है। तो ये सब मिलने लगता है ना? हर स्टेप पे जैसे एक एक अचीवमेंट होती है, तो ये मिलने लगता है। तो बाबा कहते हैं इसका भी त्याग होना चाहिए क्योंकि आगे और है ना, तो इतने में सेटिस्फाइड नहीं होना है। और की तरफ हमारा, चारों सब्जेक्ट में और की तरफ हमारा जर्नी बढ़ना ही चाहिए। और बढ़ेगा कब? जब मेरे अंदर वो चाहना होगी। सेटिस्फाइड रहना है, संतुष्ट रहना है, लेकिन पुरुषार्थ करने में संतुष्ट नहीं रहना है। पुरुषार्थ की प्राप्ति जरूर फील होगी कि संतुष्टता आएगी, लेकिन बस अभी इतना ही पुरुषार्थ में संतुष्ट और सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर बाबा कहते हैं क्या कारण है जो फिर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और सफलता कम करनी पड़ती है? दीदी जैसे बाबा ने त्याग मुरली और में त्याग और तपस्या दोनों बात की कमी है। है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्ट किया तो फिर क्या हो जाएगा, सफलता मूर्त नहीं बनेंगे। कभी कभी सफलता मिली और बस गाड़ी रुक गई, तो कैसे बनेंगे फिर? नाम मात्र टीचर ही बनेंगे। फिर बाबा ने टीचर्स के प्रति क्या कहा है, कैसी होनी चाहिए टीचर और क्यों? दीदी बाबा ने कहा है कि टीचर को परफेक्ट होना चाहिए सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर टीचर परफेक्ट नहीं होगी तो जो जिसके लिए वो निमित्त होगी तो वो बच्चे भी जो है, स्टूडेंट भी जो है कमजोर रहेंगे। और जब बीच
स्ट्रांग होता है तो फल भी जो है स्ट्रांग निकलता है, तो उनका भी पुरुषार्थ अच्छा बनेगा जिन्हें वो पढ़ाएंगे। जी, है ना? तो बाबा ने बताया फिर कि कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे तो आता नहीं, है ना? तो नहीं तो फिर कैसे उसको टीचर नहीं कह सकेंगे और ये बोल किसके हो जाएंगे फिर? मतलब कौन ये बोलता है ऐसे बोल? प्रजा बोलती है। प्रजा हाँ, है ना? तो ऐसे नहीं बोलना है। टीचर्स को सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। फिर बाबा ने क्या बताया है कि सर्विस में वृद्धि होने का कारण क्या है? मतलब किस तरह से सर्विस आगे बढ़ सकती है? ओम शांति दी। त्याग और तपस्या के त्याग आकर्षण तपस्या से, होगा। अगर हम मुझे उसका आकर्षण है, हम त्याग और तपस्या में का आकर्षण है, तो हमें किसी और चीज का आकर्षण होगा ही नहीं और उसी से हमारी सर्विस में वृद्धि आएगी। जी, है ना? तो बाबा कहते हैं एक दो सब्जेक्ट पे एफर्ट्स लो और दो सब्जेक्ट जैसे उसकी प्राप्ति फ्री में पाओ। जैसे आजकल स्कीम होता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट टू फ्री। तो यहाँ पर भी ज्ञान के आधार पर दो सब्जेक्ट पे सिर्फ एफर्ट्स लेंगे तो दो सब्जेक्ट की प्राप्ति खुद ब खुद होती जाएगी। प्राप्ति इन द सेंस वृद्धि होती जाएगी। फिर इसके लिए क्या कहावत है, जैसे बाबा ने कहा? बाबा ने कहा कि धूल भी सोना हो जाएगी, मतलब जो बिल्कुल बेकार की चीज होती है जिसे हम हटाते हैं, तो वो भी जो है सोना हो जाएगी, मतलब कि वो भी हमें पे करेगी। जी, तो टीचर्स के लिए फिर बाबा कहते हैं ऐसे सफलता मूर्त होनी चाहिए। नंबरवार तो होंगे, नंबरवार शब्द यूज किया बाबा ने। हाँ, नंबरवार होंगे, लेकिन टीचर के नंबर कहाँ होंगे? सदा आगे होंगे। हाँ, प्रजा से भी कैसे होंगे? आगे होंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसी टीचर नहीं बने हो तो अभी बन जाओ, है ना? तो बाबा गुस्सा नहीं करते हैं। मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ, तुम हो कि पढ़ते नहीं हो। वो भी गुस्सा नहीं, कभी नाराजगी नहीं, है ना? तो चलो बच्चे अभी कर लो। मतलब स्नेह प्यार से ही बाबा का तरीका है। फिर धर्मराज भी बनते हैं उल्लंघन किया तो, लेकिन पहले तो प्यार से ही बाबा हमें बताते हैं। फिर बाबा ने क्या बताया? बाप से प्रीति निभाने वाले का मुख्य लक्षण क्या है? क्या डिफरेंस है लगाने वाले और निभाने वाले? में बाबा ने ये कहा है कि जो प्रीत निभाने वाले होते हैं, मतलब जो है हर कदम पर जो है उसकी मत पर चलना पड़ता है। कदम कदम पर जैसे बाबा कहते हैं कि मत पर चलना, तो अर्थात साथ निभाना। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि ऐसे निभाने वाले हो या प्रीत लगाने वाले। लगाने वाला जो है, योग इसका किसका लगता है और किसका? एक प्रीति मिनट, लगाने वाले का जो अनीता बहन, अनीता गुप्ता। आज बाबा ने कहा है संबंध। ओम शांति दीदी। अनीता बहन। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है संबंध हाँ, ओम जोड़ने हैं शांति, तो, बोलिए। आज बाबा ने कहा है अगर संबंध जोड़ना है तो उसके हिसाब से चलना भी पड़ेगा, प्रीत निभानी पड़ेगी। संबंध जोड़ना है तो बाप समान बनना ही पड़ेगा। हाँ, है ना? तो जो अ, निभाने वाले का योग होता है बाबा से सदा, की प्रीति लगाने वाले का योग होता है? निभाने वाले का सदा जग लगता है। और जो प्रीति लगाने वाला होता है उसका जो जोग थोड़ा समय के लिए लगता है फिर टूट जाता है। और जो सारे दिन के लिए नहीं, जो निभाने वाला होता है वो हर कदम पर बाबा को याद करता है। और वो जो सब सूझ बूझ को भूल कर केवल ही बाबा को ही याद करता है, इसलिए वो निभाता है, बाबा के साथ जो संबंध निभाता है। लेकिन प्रीति तो सबका रहता है, लेकिन सभी निभा नहीं सकते हैं। देह की जी, सब संबंध को है भूलकर ना? वो प्रीति निभाता है। जी। फिर बाबा ने प्रश्न में क्या बताया है कि
शक्तिपन की निशानियां क्या क्या है? 3 बताई है। प्रश्न के उत्तर में बताई है, प्रश्न में नहीं, मतलब प्रश्न के उत्तर में 3 निशानियां बताई है कि जो ओम अपने शांति दीदी, जीवन में, हाँ, कहीं भी किसी से आसक्ति नहीं होगी और शक्ति स्वरूप सदा सेवा में तत्पर होगी। और उन्हें शक्तियां देने वाला बाप और और उनके द्वारा मिली हुई शक्तियां ही याद रहेगी और ऐसे शक्ति अवतार ही मायाजीत बन जाते हैं। जी, है ना? तो कितनी सारी बातें हैं जो मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल लेते हैं या फिर उस फॉर्मान का अभ्यास करते हैं, है ना? या फिर अपनी ही चेकिंग कर सकते हैं कि 2 साल पहले मैं क्या कर पाती थी और क्या नहीं कर पाती थी, है ना? तो फिर अब मैं कर पा रही हूँ, तो ये किसकी निशानी है कि बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में आप क्या कर रहे हो? अप्लाई कर रहे हो रही है। करने से पहले भी क्या हो रही है ना? तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट में हम यथार्थ रीति चल रहे हैं, शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। तो उनकी कहीं आसक्ति नहीं रहती है, सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, और फिर वो कैसे होते हैं? त्याग और तपस्या मूर्त होते हैं, और उनमें बॉडी कॉन्शियस नहीं होता है। सदा बाबा की शक्तियां याद भी रहती है और बाबा भी याद रहता है, और इसीलिए फिर वो मायाजीत बनते हैं। तो ये मास्टर सर्वशक्तिवान की सारी निशानियां हैं जो बन चुके हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि अंतिम समय में बनेंगे, नहीं, पहले के कुछ साल से हमारा अभी कुछ सालों में इस तरह से प्रोग्रेस हुआ है कि हमको की आसक्ति पहले बहुत लगती थी, खाने पीने, घूमने पहनने, बात करने, और कई सारे रस होते हैं देह की दुनिया के, उसमें अब आधे तो कम हो गए हैं। तो आधे 20 साल में कम नहीं होने चाहिए, आधे 5 साल 6 साल में ही कम होने चाहिए, है ना? तो इतना स्लो स्पीड के लिए पुरुषार्थ नहीं बताते हैं बाबा, राइट? एक तो ऑप्टिमम हो या तीव्र हो। तो ऑप्टिमम कुछ सालों तक, और फिर तीव्र, तीव्र जिसका होता है तो 10 सालों में ये अचीवमेंट्स होनी चाहिए, राइट? कि बॉडी कॉन्शियस भी बहुत सारा कम होना चाहिए, आसक्ति कम होनी चाहिए, और हमेशा सेवा के लिए सब हाँ जी बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई सेवा के लिए मना भी करता होगा, तो फिर क्योंकि इजी सब्जेक्ट लगता है, पर वास्तव में यही सब्जेक्ट एकदम वैल्यूएबल एंड डिफिकल्ट है। यथार्थ, हाँ, ऐसे नहीं, यथार्थ। फिर बाबा सदा याद भी रहता है, शक्तियां मिल रहा है ना, जिससे कुछ मिलता है ना, वो बार बार चीजें याद आती है। जैसे कोई खाने की चीज बहुत टेस्टी लगती है, उसका टेस्ट हमें पसंद आता है, तो हमें कुछ कुछ दिन के बाद वो जरूर याद आएगा, मतलब टेस्ट हमको दिया ना उस चीज ने। तो बाबा भी ऐसा है जो हमें प्राप्ति कराता है, ये हमें पता चलता है, महसूस होता है, अनुभव होता है, तो बार बार उसकी याद हमें खींचेगी जरूर। तो जो शक्तिशाली होगा, शक्तियां देने वाला बाप उनको स्वतः ही याद रहेगा, और इसीलिए फिर माया का वार पहले के हिसाब से कम कम होता जाएगा, माया जीत बन जाएंगे। माया जीत बनेंगे तभी तो औरों की माया भगाने के निमित्त बन सकेंगे ना, तो उसको माया जीत कहेंगे। जो स्वयं की माया को भी भगाकर बैठ चुका है, माया जीत टाइटल ले चुका है, और फिर औरों की माया भगाने में मददगार है, राइट? तो इस तरह से रही। अब साकार मुरली के बाद में क्वेश्चन पूछूंगी आज के स्टार का, अगर भूल गई तो रिमाइंड कराना। जिसे साकार मुरली में भी ना हम चारों सब्जेक्ट के पॉइंट निकालते हैं या फिर स्वदर्शन चक्र के निकालते हैं, तो आज की मुरली में ना एज अ टीचर करके बहुत सारी पॉइंट्स आइए कि बाबा हमारा टीचर किस प्रकार से है, क्या करता है टीचर बन के, क्या करते हैं? बाप से वर्षा मिलता है, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाते अर्थात समझाते हैं, राइट? और सदगुरु क्या करते हैं? वरदान ही देते हैं, सीधा फरमान पर चलो और ये बनो। चलना कैसे है, फिर उसके लिए क्या करना है, ये सदगुरु कुछ नहीं बताते, ये टीचर पहले ही बता चुका होता है, राइट? तो आज की मुरली में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं
जो बाबा समझा रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। तो वो कौन सी है, इस स्वरूप में आज हम साकार मुद्दे की पॉइंट्स बताएंगे, ठीक है? क्योंकि फिर मैचिंग एकदम से हो जाएगा, अलग से और करना नहीं पड़ेगा। यथार्थ टीचर बन बाबा तो है ही, बाबा तो है ही ना टीचर, तो हम उसका देख के, उस तरह करके, उसकी मान के फिर यथार्थ टीचर बनते हैं। तो बाबा ऐसी कौन सी बातें बताते हैं आज? ओम दीदी आज शांति। मुरली ओम में शांति। आज बाबा जो बोले ना, पास विथ ऑनर होने के लिए एक बाप को याद करना है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। आज इसमें भी जो बोले ना कि कोई भी पोजीशन हो, जैसे मैं ज्ञानी हूँ, मैं योगी हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, है ना, तो इसमें जैसे बोले कि कोई भी वस्तु को किसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं करना है, और ये तो त्याग और तपस्या है, मतलब एक बाप की याद में ही मगन रहना है जी। ओम शांति दीदी। बाबा का फरमान दिया है, जो साकार मुरली में बाबा का जो फरमान था, कोई भी देहधारी को याद ना करो, फिर सदैव याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, और एक बाप को याद करना है। और बाबा ने एक नया बात भी आज बताया है कि बाबा ने आज कहा, ये है नया बात क्या ना, जो यहाँ कोई भी साकार मनुष्य पढ़ाते नहीं, और कहाँ भी जाओ और सारी वर्ल्ड में साकार ही पढ़ाते हैं, साकार। तो इसलिए निराकार साकार में जो आकर बैठ के जो पढ़ाते हैं, ये है नई बात। हाँ दीदी आज तो के मुरली टीचर में बाबा ने बोला कि ब्राह्मण धर्म है सबसे ऊंचा धर्म, और ये जो है देवताओं से भी उच्च धर्म है। इसलिए देवताएं जो है प्रारब्ध भोगते हैं, लेकिन अभी हमारा जैसे ही करते हैं हम, जो है हमारे कर्म, हमारा पुरुषार्थ, तो उसी के अनुसार जो है हम आगे जो है प्रारब्ध भोगते हैं। और एक चीज बोला है कि यह जो संगम युग है चढ़ती कला का युग है, और इसीलिए हमें अभी ही हमारा पुरुषार्थ को आगे बढ़ाना है। टीचर बनना अर्थात चढ़ती कला में जाना, टीचर बनना अर्थात रावण की जंजीरों से छूटना। बाबा ने आज माताओं के लिए भी कहा है, लौकिक में भी अभी क्या कर रही है, माताएं भी पुस्तक उठाए बैठ सत्संग करती है, पहले नहीं करती थी। ये सारी मक्तेदारी सिर्फ पुरुषों की थी या फिर भाई लोगों की थी, लेकिन आजकल ये भी देखने में आता है। तो टीचर माताएं भी बन पड़ी है तो हमारी यादगार है ना, तो वो लोग भी कर रही दीदी है ना। माताओं को माताएं नदियां भी बोले हैं, जो बहती रहती है ना, ज्ञान ज्ञान गंगा। ओम शांति दीदी। माताओं का बाबा ने कहे ज्ञान गंगाए, और गो भाइयों को कहे गो मान सरोवर। मान सरोवर में बाबा बोले, बाबा ने आज 3 बातें बोले। बाप को याद करना है, बाबा आज बोले है ब्राह्मण जो फरिश्ता, फरिश्ता तो देवता, वो तीनों को याद करना है, सुदर्शन चक्र फिराना है। है ना, बाबा ने तो बहुत जी, इसमें एक बाबा ने ये भी जैसे पॉइंट बोला है कि जैसे पास विद ऑनर होने के लिए एक बाबा को याद करना है। तो दीदी जैसे ये जो पॉइंट है ना, एक इससे भी मैच हो रहा है कि बाबा को जीवन साथी बनाया है, तो साथी के साथ जो है सदा साथ निभाना है। तो साथ निभाना मतलब बाबा की हर मत पर चलना। तो ये जो पूरा जैसे पैराग्राफ है मैच हो रहा है। तो जैसे एक लास्ट का नीचे का भी है कि जैसे बाबा ने कहा है ना कि किसी देहधारी को भी नहीं याद करना, तो उनको देह की और देह के संबंधियों की भी सुध बुध भूली हुई होती है। तो आप भी बाबा के साथ ऐसी प्रीति निभाओ, तो फिर देह और देह के संबंधी की याद नहीं आ सकती। जी, और आज का जो वरदान है, जो प्रीति निभाने वाले हैं ना, उन पर एकदम फिट बैठता है, राइट। ये अतीन्द्रिय सुख को निभाने वाले को ही महसूस होता होगा, लगाने वालों को नहीं, क्योंकि उनका योग जो बार बार टूटता है, जिनका निरंतर बना रहता है, उन्हीं को ये प्राप्त होगा, है ना। और वही फिर क्या बन पाएंगे, विश्व कल्याणकारी। तो ये पॉइंट यहाँ पर मैच करती है। बाप समझाते हैं ऐसे बहुत सारी पॉइंट्स बताई है, जैसे दीदी बाबा ने आज मार्ग कहा कि जो सबका सद्गति दाता एक सत श्री अकाल है, और ज्ञान है
कि सदगति के लिए। तो बाबा ने यहाँ कहा कि जो ज्ञान है सदयुग ज्ञान, अभी अभी हम ज्ञान ले रहे हैं, तो अभी हम सदगति के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन सतयुग में कोई दुर्गति भी नहीं होती है, इसलिए देवी देवताओं में ज्ञान नहीं है। इसका हम्म। देश देखना। हाँ दीदी आप बोलिए। दीदी आज के बोलिए मुख्य बोलिए। बाबा ने बोला है कि यह है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, और अभी जो है हम स्वराज्य पाने के लिए ये यज्ञ रचा हुआ है बाबा ने। तो मेरा जितना ना याद करेंगे हाँ, पवित्र रहेंगे और तो इसका सदर्शन अर्थ चक्र पूरा बताएगा करेंगे। क्या इतना लंबा? जी, इसका कोई अर्थ बता सकता है क्या कि यह यज्ञ का नाम ऐसा क्यों रखा है और इसका अर्थ क्या है? क्योंकि स्वराज्य पाने के लिए रचा हुआ है ये यज्ञ। राजस्व माने बाबा कहले राजा ही प्राप्त करे, अश्वमेध माने हमारा में जो 5 विकार है उसको त्याग करना है। राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान, रुद्र माने शिव बाबा हमको पढ़ाते ना, शिव बाबा के ज्ञान रचते हैं, इसीलिए उसका नाम ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है। जी, गगन भाई जी आप बताइए, आपका माइक ऑन दिख रहा है? ठीक है, राजस्व मना स्व का जो राजा बनेगा, ये जो देह रूपी घोड़ा है उसको स्वाहा करेगा इस यज्ञ में, और खुद अविनाशी शिव की याद में रहेगा, है ना, ज्ञान यज्ञ शिव के याद में और ज्ञान स्वरूप बनेगा, है ना। तो इस तरह से समझा मैंने, तो और इससे कुछ अलग है तो बता सकते। ठीक है, तो आज की साकार मूल्य के पॉइंट्स इस तरह से मैच किए, बहुत सारे हैं अभी भी, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए तो आज बाबा ने क्या कहा है कि त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त टीचर किस बात का आधार है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है आज। ठीक है, बताइए पवन भाई जी, बताइए। दीदी सेवाधारी। सेवाधारी का आधार है, अच्छा। तन्वी बहन आप बताइए। मेरे ख्याल से सफलता का जो वो है आधार है वो त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त है। जानवी बहन आप बताइए। त्याग और तपस्या का आधार है। तापसी बहन आप बताइए। जी, आपका क्वेश्चन था त्याग और तपस्या का आधार क्या है, यही तो? नहीं, त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त टीचर जो है वो किस बात का आधार है, क्या होता है ऐसे टीचर से? उनको सब चीज से सफलता मिलती है, सब में सिद्धि स्वरूप होती है। थोड़ा बहुत ठीक है। शिवा भाई जी आप बताइए। दीदी आज बाबा ने बोला कि सेवाधारी ही जो है टीचर्स है, और सेवाधारी त्याग तपस्या मूर्त तपस्या होगा, और कोई भी मान शान इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बड़ा आंसर नहीं होता है। पुष्पा बहन आप बताइए। परफेक्ट होगा दीदी, परफेक्ट हो। ओम शांति। इसका ये उत्तर है कि जो तपस्वी मूर्त टीचर होती है उसकी नहीं, सेवाएं बहुत। आपने माइक
पुष्पा बहन आपने हैंड रेज नहीं किया, कुछ नहीं किया। जिन्होंने हैंड रेज किया है उन्हीं को चांस होगा। आपने क्यों नहीं किया? आपको आंसर आता है तो। बाकी सबने किया है ना, तो डिसिप्लिन मेंटेन करनी पड़ेगी। बोलिए सृष्टि बहन, आप बोलिए। ओम शांति दी, जो सफलता पूर्वक टीचर है वो विधि पूर्वक चलती है और सर्विस में फिर उनको सफलता मिलती है। जी, विधि पूर्वक चलने से उनको सर्विस में सफलता एक मिलती ही है। वर्ड में मुझे आंसर दीजिए कि त्यागमूर्त और तपस्वी मूर्त टीचर किस बात का आधार है? क्या होता है ऐसे टीचर से? सर्विस में सफलता मिलती है। ठीक है। हाँ नमिता बहन। शब्द जो चाहिए ना वो चाहिए, क्योंकि मीनिंग सभी ने, किसी ने गलत आंसर नहीं दिया है, सभी ने सही दिया है। कविता बहन आप बताइए। दीदी ओम शांति दीदी, ऐसी टीचर के पीछे सर्विस की वृद्धि का आधार है। हाँ एग्जैक्टली। तो आज की क्लास की स्टार रहे कविता बहन। बाकियों का गलत नहीं था, लेकिन जो शब्द चाहिए, जो सफलता होती है, सेवा बढ़ती, ऐसा नहीं। जो शब्द है, क्योंकि मैं वैसा की वैसा ही उठा के पूछती हूँ प्रश्न, आज की मुरली के अनुसार ही उसका आंसर देना होता है। तो एक ही वर्ड का आंसर होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। कभी भी आंसर बताते समय एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है? और हैंड रेज करके ही जवाब देना है पूछने के बाद। ऐसे ही बीच में ही माइक ऑन करके कोई भी डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है? तो इस तरह से मुबारक हो कविता बहन, आपने एकदम सही जवाब दिया। अभी हम आज हमारा कॉल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे दूसरी मुरली के साथ, आगे की मुरली के साथ। आज 69 से जो पढ़ रहे हैं, तो आज 200 मुरलियां कंप्लीट हुई है ना। 69 से, हमने तो 74 से क्लास शुरू की है, लेकिन फिर 69 से अगर पढ़ते हैं तो आज 200 मुरलियां कंप्लीट हुई। तो हमारी क्लास में कब होगी? आप सभी की शुभ भावना से जल्दी ही हो जाएगी। तो शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला। हाँ गाना इसके एड्रेस करते ही नंबर लिखते हैं, तो मार्का वाला है, ये मार्का वाला है।